रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक समुद्र से यूक्रेन पर मिसाइल से हमला करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिकों की जान भी चली गई। रूस की तरफ से यूक्रेन की सेना पर किए गए इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के एक जंगी जहाज से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। इस हमले में समंदर में मौजूद यूक्रेन की एक बड़ी नाव तबाह हो गई। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ दूरी पर यूक्रेन की सेना की एक बड़ी नाव दिखी जिस पर रूस के जवान ड्रोन से नजर बनाए हुए थे। जैसे ही नाव उनकी मिसाइल की रेंज में आई, पुतिन की सेना ने बिना देर किए उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया। फायर होते ही वो मिसाइल चंद सेकंड में हवा को चीरती हुई आसमान में पहुंच गई और फिर यूक्रेन की उस नाव पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस हमले में उस नाव के परखचे उड़ गए। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तरह के कई हमले कर यूक्रेन के कई जहाजों और नावों को बर्बाद कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रशांत महासागर का गुआम द्वीप अमेरिका और चीन के युद्ध का मैदान बन सकता है। खबर है कि गुआम में अमेरिका और चीन की सेनाएं आमने सामने आने की तैयारी में हैं। गुआम द्वीप अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति उसे चीन के निशाने पर लाती है। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन ताइवान का बदला अमेरिका के गुआम द्वीप पर हमला करके ले सकता है। जानकार बताते हैं कि चीन ने सोच लिया कि अगर अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान की मदद की और युद्ध में उसका साथ दिया तो वो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। वो बदला लेगा अमेरिका के उस द्वीप पर हमला करके जिसमें उसकी जान बसती है, क्योंकि कहते हैं कि जितने हथियार अमेरिका के बाकी हिस्सों में नहीं हैं उतने अकेले गुआम द्वीप में हैं। मतलब यह कि चीन जानता है कि अगर अमेरिका की गुआम द्वीप में हार हुई तो उसकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि 541 वर्ग किलोमीटर में फैले गुआम द्वीप में अमेरिका का हथियारों का कारखाना है और चीन से गुआम द्वीप की दूरी 5000 किलोमीटर से भी कम है। दावा तो यह तक किया गया है कि चीन ने अमेरिका को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और वो गुआम द्वीप पर DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। चीन का दावा है कि उसकी ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि गुआम द्वीप पर बना अमेरिकी एयरबेस तहस नहस हो सकता है। चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि ताइवान से गुआम द्वीप की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है, यानी गुआम से ताइवान को जल्द मदद पहुंच सकती है और इसी वजह से यह छोटा सा द्वीप चीन का दिमाग खराब कर रहा है। खबर है कि चीन ने गुआम द्वीप के आसपास गश्त बढ़ा दी है और उसकी नेवी गुआम एयरबेस में हो रही हर हलचल पर नजर रख रही है, क्योंकि चीन जानता है कि गुआम एयरबेस अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका ने वहां 4 B-1B लैंसर विमान भेजे हैं। B-1B लैंसर विमान बहुत खतरनाक होते हैं और अमेरिका के पास ऐसे 100 विमान हैं। दुश्मन पर बम की बारिश करने वाले इन विमानों को अमेरिका ने किसी को नहीं बेचा है। मतलब ये कि B-1B लैंसर विमान या बोन बॉम्बर को अमेरिका भयंकर जंग के लिए बचाकर रखना चाहता है। इन विमानों में 4 को गुआम भेजकर अमेरिका ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो चीन को हल्के में नहीं ले रहा। यानी अमेरिका B-1B लैंसर विमान लेकर तैयार है और चीन बैलिस्टिक मिसाइल लेकर। पश्चिमी मीडिया तो यह दावा भी कर रही है कि चीन ने गुआम पर हमले का प्लान यूक्रेन जंग से पहले ही बना लिया था, जिसका सबूत है चीन की वायुसेना की ओर से 2020 में जारी किया गया एक वीडियो जिसमें चीन के H-6 बॉम्बर विमान क्रूज मिसाइल से हमला करते दिखे। इस वीडियो की खासियत यह थी कि इसमें चीन के विमान ने जिस एयरबेस पर हमला किया वो हूबहू गुआम के एंडरसन एयरबेस जैसा दिखता था। यानी चीन सालों से गुआम द्वीप को बर्बाद करने का सपना देख रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रशांत महासागर और ताइवान पर उसका कब्जा तभी होगा जब गुआम को खंडहर में बदलकर अमेरिकी वायुसेना के हाथ काट दिए जाएंगे। वैसे अमेरिका चीन की चाल समझ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर प्रशांत महासागर में जंग छिड़ी तो गुआम द्वीप ग्राउंड जीरो होगा।